हेलो नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, ये संख्या पद्धति पर आधारित है और इस तरह के सवाल जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा होता है उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और हम आज से कंटिन्यू उसी तरह के सवालों पर अभ्यास करेंगे जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक जानकारी आप लोगों के लिए भी बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी फॉर्म जो है ऑनलाइन भराया जा रहा है और ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 30 नवंबर तक है। इसका जो परीक्षा होना है ये 10 अप्रैल को होने वाला है। पहले जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम जो होता था एंट्रेंस एग्जाम, वो 100 नंबर का होता था और उसमें 100 प्रश्न ही होते थे। लेकिन अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100 नंबर तो रहेंगे, लेकिन 100 प्रश्न की जगह सिर्फ 80 प्रश्न रहेंगे, 20 प्रश्न हटा दिया गया है। और एक सवाल अगर आपने सही बनाया तो आपको 1.25 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत करते हैं तो कोई भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग या किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुछ और जानकारी ये है कि जैसे कि 80 सवाल रहेंगे उसमें से 40 सवाल जो है वो तर्क शक्ति पर आधारित होगा, मानसिक योग्यता पर, और 20 सवाल जो है गणित पर आधारित होंगे और 20 सवाल जो है वो हिंदी पर आधारित होगा या जो भी आपकी भाषा हो उस पर। तो हम संख्या पद्धति पर आज वीडियो बना रहे हैं तो संख्या पद्धति के अभ्यास करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते सभी चैप्टर जो होंगे इसके उन सभी पर मैं आपको वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा किस तरह से सवाल बनाएंगे। और इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन आएगा उसको दबाने के बाद ऑल का आइकन भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि उन लोग को भी इसके बारे में पता चल सके और उन लोग भी फॉर्म भर सके और तैयारी कर सके। तो थैंक यू। इसके बाद आगे हम प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका संख्या पद्धति पे पहला सवाल है। सवाल कहता है 4, 8, 7, 6, 2, 3 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। मतलब ये जो 7 है इसके स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है हमें वो देखना है। और इनके जो 4 ऑप्शन हैं, मतलब 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी, डी, और इसमें ये जो दिए हुए हैं इनमें से कोई एक आना चाहिए। इनके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर जब हम करेंगे तो इनमें से कोई एक आएगा, वही उसका उत्तर होगा। और उसका उत्तर हम किस तरह से वहाँ पे बनाएंगे हम उसको भी देखेंगे। तो देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, तो बच्चों अंतर क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं। अंतर का मतलब होता है घटाव, ठीक है। अंतर मतलब घटाना। स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो जिस स्थान पे है वहाँ उस स्थान पे उसका मान कितना होगा। और जातीय मान का मतलब हो जाता है कि वो जैसे कि 7 है तो उसका जातीय मान 7 ही होगा। और स्थानीय मान उसके स्थान के आधार पे होता है। तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है तो 1000 के स्थान पे है तो 7 है 1000 के स्थान पे, तो उसका स्थानीय मान 7000 हो जाएगा। तो हमें उसके स्थानीय मान मतलब 7000 और जातीय मान मतलब 7 में अंतर कितना है, मतलब घटाने पर दोनों में कितना आएगा ये देखना है। तो देखिए, हम 7000 और 7 में अंतर करते हैं तो ये 7000 हो गया और 7, तो 7 को इकाई के नीचे लिखेंगे, इकाई में 0 है तो 0 के नीचे लिख दिए और हम घटा देंगे। इसको घटाने का नियम क्या है, देखिए इकाई में 0 है, 0 में हमें 7 घटाना है तो ऐसे घटेगा नहीं। तो इस 0 को इस 0 से उधार देंगे तो ये 0 है तो खुद उधार दे नहीं सकता, तो पहले ये इससे उधार लेगा तो ये भी 0 है तो ये भी इसको उधार नहीं दे सकता। तो पहले ये वाला 0 7 से 1 उधार लेगा तो ये 7 इसको 1 उधार देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, इसमें आएगा 1 तो ये 0 हो जाएगा 10। अब ये 10 हो गया तो अब इसको 1 उधार दे सकता है, तब ये इसको 1 उधार देगा इस 0 को, तो यहाँ पे रह जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब ये 0 इस 0 को 1 उधार देगा तब यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। अब हमें इस 10 में से 7 घटाना है तो 10 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब ये 0 था, अब ये उधार लेके 10 बना था, फिर 1 दे दिया तो ये 9 हो गया है। 9 में से कुछ नहीं घटा रहे हैं तो ये 9 का 9 है। फिर यहाँ देखिए ये भी 9 है और यहाँ नीचे में कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं घटाना है, यहाँ भी 9 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 9 का 9 हो जाएगा। और ये 6 हो गया था तो 6 में से कुछ नहीं घटा रहे हैं तो 6 का 6। अब देख लीजिए 6 9 9 3 आपके किस उत्तर में है, तो ये वाला है 6 9 9 3, ये सी वाले में। तब
आप इसका उत्तर आपने बना लिया, आपको पता चल गया कि ये वाला सही है, तो अब इसका उत्तर आप कहाँ पे लिखेंगे? तो जहाँ पे आपको प्रश्न पेपर मिलेगा आपके परीक्षा हाल में, उसके साथ में आपको उत्तर पुस्तिका भी मिलेगा। और उत्तर पुस्तिका इस तरह से रहेगा कि उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से लेके 80 तक के पूरे सवाल के 80 नंबर तक ले इस तरह से रहेंगे। और पहला सवाल का उत्तर देने के लिए उसके आगे इस तरह से एक डिब्बा रहेगा। उसी तरह दूसरा सवाल का उत्तर देने के लिए भी उसके सामने एक डिब्बा रहेगा। उसी तरह से तीसरे सवाल के उत्तर देने के लिए आपको वहाँ पे एक डिब्बा रहेगा। उसी तरह पूरा 80 में डिब्बा रहेगा। अब आपको उत्तर इसमें किस तरह से देना है? इतना छोटा सा डिब्बा में आपको कैसे देना है? देखिए, इसका उत्तर सी आया, सी ऑप्शन सही है, सी विकल्प। तो ये 6993 आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये पहला सवाल का आपको उत्तर देना है, तो पहला का उत्तर कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो आप यहाँ पे सी लिखेंगे। अगर बी रहता तो बी लिखते, ए रहता तो ए लिखते, डी रहता तो डी लिखते। बस इतना ही आपको लिखना है, इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद दूसरा सवाल का मान के चलिए अगर बी उत्तर हो जाता है, बी ऑप्शन सही है, तो आप दूसरा में यहाँ पे बी भरेंगे। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को किस तरह से जवाब देना है ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका अगला सवाल। देखिए, ये दूसरा सवाल है। इसमें कहता है कि 5 2 7 4 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? अब 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है कह रहा है। तो स्थानीय मान क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि वो जिस स्थान पे हैं उस स्थान पे उनका कितना मूल्य होगा, कितना वैल्यू होगा, वही उसका स्थानीय मान होगा। तो देखिए 7 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 7 जो है हजार के स्थान पे है। और 3 किस स्थान पे है? तो इकाई, दहाई के स्थान पे है। तो 7000 के स्थान पे है, तो उसका मान हो गया 7000। तो ये हो गया 7000। और 3 जो है दहाई के स्थान पे है, तो उसका मान हो गया 3 दहम 30। दहाई में है मतलब 10 गुना, तो 3 दहम 30। इस तरह से उसका मान हो गया 30। तो अब 7 में से माफ कीजिएगा 7000 में से 30 को हमें घटाना है। अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब हो जाता है घटाना है। तब ये 7000 में से हम 30 को इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ का इकाई इस इकाई के सिद्ध में है और ये दहाई इस दहाई के सिद्ध में है। और फिर इसको हम घटा देंगे। तब देखिए घटाने पर क्या होगा। इकाई से इकाई घट जाएगा, शून्य में शून्य घट जाएगा, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। अब इस शून्य में से ये 3 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? इस शून्य को इस शून्य से उधार देंगे। तो अभी तो इसके पास कुछ नहीं है, तो ये दे नहीं सकता। तो पहले ये वाला शून्य इस 7 से 1 उधार लेगा। तो 7 से इधर 1 उधार लेगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 6 और इसमें हो जाएगा 10। शून्य में आया 1 मतलब ये 10 हो जाएगा। अब इसको 1 उधार देगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो अब 10 में से हमें 3 घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे बचा था 9। अब 9 में से यहाँ कुछ नहीं घटाना है, तो 9 का 9 रह जाएगा। और यहाँ 6 हो गया था, 6 में से कुछ नहीं घटाना है, तो 6 का 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 9 7 0 आपके कौन से ऑप्शन में है? ए में 4, बी में 45, सी में 340। तो ये तीनों तो नहीं है इसमें। और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में से कोई है नहीं, तो उत्तर डी हो गया। तो आपको ये दूसरा रहेगा, इसमें आपको डी भरना है इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसका उत्तर भी दे दिया। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल आपका है 9 7 4 8 7 3 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? देखिए सिर्फ 7 के ना स्थानीय मानों का अंतर मतलब घटाना है। 7 के स्थानीय मानों का मतलब यहाँ पे देखिए एक 7 ये है और एक 7 ये है, तो इन दोनों 7ओं का स्थानीय मान देखना है और हमें उनको घटाना है, तब उनका अंतर कितना होगा ये समझ में आएगा। तो देखिए इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो पहले उसका स्थान देखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इस 7 का स्थान है 10,000, तो 10 सत्ते 70,000। इस तरह से इसका स्थानीय मान हो गया 70,000। तो ये हो गया 70,000। और ये वाले 7 जो है वो इकाई, दहाई में है, तो इसका 7 दहम 70। तो हम 70 को इस तरह से लिख लेंगे कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई हो। ये बहुत जरूरी है, हम इसको कहीं और लिखेंगे
गलत हो जाएगा। इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई होना चाहिए। अब हम इसको घटा देंगे। तो देखिए बच्चों, घटाएंगे तो क्या होगा, शून्य में से शून्य घट जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, और शून्य में से 7 घटेगा नहीं। इस शून्य को पहले हम इस शून्य से उधार देंगे, तो इसके पास तो है ही नहीं, तो पहले ये वाला इससे उधार लेगा, तो इसके पास भी नहीं है, ये भी शून्य है, तो ये वाला इससे उधार लेगा, तो 7 में से 1 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। अब 10 में से फिर इसको उधार देगा तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। अब इस 10 में से फिर इसको उधार देगा तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 7 घटा तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ हो गया था 9, तो 9 में से कुछ नहीं घट रहा है तो 9 का 9 हो गया। फिर यहाँ हो गया था 9, 9 में से कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं घट रहा है, तो यहाँ भी हो गया 9 का 9 और ये हो गया 6, 1 दे दिया था तो यहाँ 6 बचा, 6 में से कुछ नहीं घट रहा है तो यहाँ भी 6 का 6। तो देखिए 6 9 9 3 0, इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, 6 9 9 3 0 यही वाला है। ठीक है, तो अब इसमें का सी है, 3 के आगे जो डिब्बा रहेगा उसमें आपको सी को भरना है। अब चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा सवाल कहता है 5 7 4 3 2 8 में कितना वृद्धि करें कि वह संख्या 5 9 4 8 0 5 हो जाए। अब देखिए ये है, इसमें कितना वृद्धि करें। अब वृद्धि करें का मतलब इसमें कितना जोड़ें कह रहा है। ठीक है, वो थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन वृद्धि करें का मतलब वो होता है इसमें कितना जोड़ें तो वो संख्या इतना बन जाए। अब देखिए ये इस संख्या में जो कि 5,74,328 है, हम इसमें कितना जोड़ेंगे इतना हो जाएगा। अब इसको तब क्या करेंगे, अब आप थोड़ा उदाहरण से समझिए। मैं कहूँ कि ये 6 है, इस 6 में हम कितना जोड़ें तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 में कितना जोड़ेंगे कि वो 10 हो जाए, बताइए 6 में कितना जोड़ें, यहाँ पे कितना जोड़ें कि वो 10 हो जाए, यहाँ पे कितना रखेंगे। अब इसको निकालने के लिए देखिए छोटा सा सवाल है तो 6 में आप 4 जोड़ के 10 करा दीजिएगा, लेकिन यही बड़ा सवाल रहता तो नहीं बनता। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, अब ये समझिए। देखिए बच्चों क्या करेंगे, हमें 6 में कितना जोड़ना है ये निकालना है, तो 10 हो जाएगा, है ना। तो हम इस 10 में से 6 को घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये 10 है, 10 में से 6 को घटा देंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कितना होगा, 10 में 6 घटा देंगे तो 4 बचेगा, है ना। तो वही तो 6 में 4 अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ तो 6 4 10 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ कितना आना चाहिए, 4। तो मैंने कितना जोड़ना है ये निकालने के लिए क्या किया, जितना हो रहा है उसमें जो पहले का दिया हुआ है उसको घटा दिया, 10 में 6 घटा दिया, आ गया इतना। अब वही तरीका हम यहाँ भी अपनाएंगे। तो हमें इसमें कुछ जोड़ना है और इतना होना चाहिए, तो क्या करेंगे, ये वाला है इसमें इसको घटा देते हैं तो हमें कितना जोड़ना था वो आ जाएगा। तब हम क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं 5 9 4 8 0 5। अब इसमें हमको ये वाला घटाना है तो हम इकाई तरफ से मिलाते हुए लिखेंगे, 5 के नीचे 8, 0 के नीचे 2, 8 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 9 के नीचे 7 और 5 के नीचे 5। अब यहाँ हम इसको घटाएंगे तो देखिए 5 में से 8 घटेगा नहीं, क्या करेंगे, इस 5 को इस 0 से उधार देंगे तो ये तो दे नहीं सकता, 0 है, तो पहले ये 0 इस 8 से उधार लेगा, यहाँ से 1 आया तो यहाँ पे बच गया 7 और यहाँ पे हो गया 10। अब 10 में से इसको एक उधार देगा, तब यहाँ हो गया 15 और यहाँ रह जाएगा 9। अब इसको ध्यान रखना है कि यहाँ 7 है, यहाँ 9 है और ये 15। 15 में से 8 घटाएंगे, यहाँ 7 बचेगा। ये 9 है, 9 में से 2 घटाएंगे, यहाँ भी 7 बचेगा। अब ये हो गया था 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। 4 में 4 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0। 9 में 7 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2। 5 में 5 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0। तो ये हो गया, इस 0 ये शुरू वाला 0 इसको छोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20,477। तो अब देखेंगे हम इसमें से 20,477 कौन से ऑप्शन में है, A B C D किस में है, तो ये वाला है आपका 20,477। तो
हम चौथा वाला जहाँ पे उत्तर देना रहेगा उस डिब्बे में ए लिख देंगे तो इसका उत्तर भी हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अब अगला सवाल में बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों का 5वां सवाल आज का ये है। इस सवाल में कहता है 68,497 अर्थात 68497 में कितना घटाएं कि उत्तर 64997 हो जाए, मतलब 64,997 हो जाए। तो देखिए, इस तरह के सवाल में हम कैसे करेंगे। पिछला सवाल था कि हम उसमें कितना बढ़ाएं या कितना जोड़ें, और ये वाला सवाल है कि इसमें कितना घटाएं। तो आप लोगों को एक तरीका थोड़ा बता रहा हूँ। जब भी कोई ऐसा गणित का सवाल रहता है जिसमें कहता है कि कितना जोड़ें कितना घटाएं, दोनों का अंतर क्या है, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तब आप समझ लीजिए कि बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें हम देखेंगे ये 68,497 है और इसमें कितना घटाना है कि ये 64,997 हो जाए। अब देखिए, ये इसमें से, ये बड़े संख्या में से ये छोटे संख्या को घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगा। एक उदाहरण से आप समझिए। मैं आप लोगों को कहूँ कि 10 में मैं कितना घटाऊँ कि वो 10 में मैं यहाँ कितना घटा दूँ कि वो 4 हो जाए, ठीक है। 10 में मैं कितना घटाऊँ यहाँ पे तो वो 4 हो जाए। तो छोटा संख्या है तो आप लोग समझ जाइएगा कि मुझे यहाँ 10 में 6 घटाना पड़ेगा तभी यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में से अब थोड़ा इसका ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिएगा कि 10 में से मैं 6 घटा रहा हूँ तो 4 हो रहा है। तो अब 10 में से मैं अगर इस 4 को घटा दूँ तब कितना होगा, तो 4 को घटाऊंगा तो 6 हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि 10 में से आखिर एक बड़ा संख्या है, उसमें से एक छोटी संख्या को घटाने पर दूसरी संख्या आता है, तो इसमें से अगर इस संख्या को घटा देंगे तो ये संख्या उत्तर में आएगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि 10 ये बड़ा संख्या है और एक संख्या घटाने पर अगर दूसरी आता है तो दूसरी संख्या को घटाएंगे उसमें से तो पहला संख्या आएगा। आया ना? उसी तरीक़ा से हमको यहाँ भी करना है। जैसे ये देखिए, ये 68,497 है और उसमें कितना घटाएं कि 64,997 हो जाए। सवाल ये है आप लोगों का। तब हमें वो संख्या निकालने के लिए इस संख्या में से ये वाला संख्या घटाना है, तब वो संख्या आ जाएगा। तो पहले इसको लिखते हैं 68,497 और इसमें से घटाना है 64,997। अब देखिए घटाने पर कितना आता है। 7 में 7 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, सब घट गया, पूरा घट गया, 0 हो गया। 9 में 9 घटाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, पूरा घट गया। अब 4 में 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इस 4 को इस 8 में से उधार देंगे। तो 8 में से एक इधर आएगा, एक उधार देना है हमेशा, एक इधर आएगा तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 में से 9 घटेगा, इस 14 में से 9 घटेगा तो 5 बचेगा। अच्छा, 8 में से इसको एक उधार दिए हैं तो यहाँ पे 7 बच गया है। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और 6 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब शुरू में ये 0 है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना हो गया 3,500। अब देखिए 3,500 यहाँ पे कहाँ है, तो ये वाला बी है 3,500। तो आपका 5वां सवाल का उत्तर देने के लिए जहाँ पे 5 के बगल में डिब्बा बना रहेगा वहाँ पे आपको बी भरना है। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, 7, 5, 8, 9 घटाओ प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 3, 4, 3, 4। अब ये है 7,589, इसमें से घटाना है। कितना घटाएं कि ये 3, 4, 3, 4 मतलब 3,434 हो जाए, ये पूछ रहा है। जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था वैसे ही करना है कि हमें इसमें से यहाँ क्या घटाना है तो ये निकलेगा। ये निकालने के लिए हम इसमें से इसी को घटा देंगे, तब यहाँ कितना घटाना है वो निकल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये 7, 5, 8, 9 ये है और इसके नीचे हम इसको लिखते हैं ताकि घटा सकें 3, 4, 3, 4। बस लिखते समय ये ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार। आप इधर से भी जमाओ, आप इधर से जमा लीजिए या इधर से जमा लीजिए, बस वो क्रम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वो एक सीध में होना चाहिए और इधर घटाव का चिन्ह। अब देखिए घटाएंगे क्या होगा।
9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा। 8 में 3 घटाएंगे तो यहाँ भी 5 बच जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। और 7 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 4155। तो यहाँ पे 4155 आया। इसका ऑप्शन लिखना भूल गया था, इसके 4 विकल्प, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ए है 721 और बी है 3246 और सी है 4155 और डी है 11,023। ठीक है, 11,023 इतना है। तो आप देखिए 4155 कौन सा है, तो ये सी वाला 4155 है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा 4155। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा और ये आपको पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर पेरेंट देख रहे हैं या टीचर देख रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए अब इस तरह के नवोदय से तैयारी करने वाले वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।